चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें पहले चरण के आंकड़ों में सामने आया कि लगभग 35 लाख मतदाता या तो लापता हैं या अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल मतदाता सूची की शुद्धता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुनर्निरीक्षण के पहले चरण के आंकड़ों के सामने आने के बाद राज्य के लगभग 35 लाख मतदाता या तो लापता है या अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल मतदाता सूची की शुद्धता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पुनर्निरीक्षण के बाद इन 35 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। मतदाताओं के इतने महत्वपूर्ण हिस्से का पता लगाने में असमर्थता ने मतदाता पंजीकरण रखरखाव में संभावित प्रणालीगत मुद्दों को अब उजागर कर दिया है। चुनाव आयोग ने बीती 24 जून को कहा था कि संवैधानिक कर्तव्य के तहत और मतदाता सूची की अखंडता और सुरक्षा के लिए यह मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण का काम किया जाएगा। अब चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मतदाता सूची की अखंडता को बनाए रखना निष्पक्ष और मुक्त चुनाव के लिए आधारभूत जरूरत है। जनप्रतिनिधि कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत योग्यता मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और तरीके की जानकारी दी गई है। पिछले महीने 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण का निर्देश दिया था। यह 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच होना है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में फर्जी, अयोग्य और 2 जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं को हटाने के उद्देश्य से पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के जरिए पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों से मतदान का अधिकार छीना जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कानून और संविधान के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके ताकि लोगों के मताधिकार मिल सके। बताया गया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरा या जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, उनकी सूची 20 जुलाई को सभी 12 राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा चुकी है ताकि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मसौदा सूची में किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सके। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराने के लिए जारी आदेश के मुताबिक कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 अगस्त से 1 सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र भरकर किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है या किसी भी अपात्र व्यक्ति को हटाने की आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट SIR पर सुनवाई करेगा, जबकि चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। आयोग ने गहन सत्यापन के दौरान मतदाता की नागरिकता का पता लगाने के लिए अधिकार का बचाव किया। आयोग ने 2003 में बिहार में दिए गए समान समय और आधार, राशन कार्ड और EPIC को 11 दस्तावेजों में शामिल करने में आने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह चुनाव आयोग के राष्ट्रीय SIR मिशन को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विरोध भी मजबूत है क्योंकि मतदाताओं को कथित रूप से मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया जा रहा है। लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम बिहार की मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मिले ही नहीं, 1.2 लाख लोगों के फॉर्म जमा नहीं किए गए, 22 लाख मतदाता मृत है और 35 लाख या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं और 7 लाख मतदाता एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत पाए गए। यदि वे अपनी पात्रता साबित नहीं करते हैं तो उनके नाम 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।